बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि एनडीए और इंडिया दोनों से दूरी बनाकर रखेगी बहुजन समाज पार्टी। बसपा अकेले ही लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। बसपा सुप्रीमो मायावती रविवार को लखनऊ में लोकसभा के चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर रही थी। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी अपने को मजबूत करके 2024 में होने वाले लोकसभा का चुनाव अकेले ही लड़ेंगी। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती की अध्यक्षता में लखनऊ में बसपा के प्रदेश कार्यालय में यूपी और उत्तराखंड के पदाधिकारियों के साथ मायावती एक बैठक कर रही थी। इस बैठक में कांसीराम के 17वें परिनिर्वाण दिवस के संबंध में भी रूपरेखा तैयार की गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मंडल नोएडा में पहुंचेंगे और मनाएंगे परिनिर्वाण दिवस। लखनऊ मंडल और लखनऊ के आसपास के मंडल में परिनिर्वाण दिवस भी मनाया जाएगा। पूर्वांचल के मंडल पदाधिकारी मंडल मुख्यालय पर परिनिर्वाण दिवस मनाएंगे। परिनिर्वाण दिवस कार्यक्रम के दौरान सेक्टर में चल रहे सभी कार्यक्रम स्थगित रहेंगे और इसके साथ ही महिला आरक्षण के संबंध में भी बैठक में चर्चा हुई। मायावती ने कहा कि बसपा एनडीए और इंडिया दोनों से ही दूरी बनाकर रखेगी और पहले की तरह पार्टी अपने बलबूते पर ही लोकसभा के चुनाव में उतरेगी। बसपा विरोधी तत्व राजनीतिक साजिश के तहत बीच बीच में इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि वो सावधान रहें। वहीं लोगों की ज्वलंत समस्याएं जैसे महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, इनकम में कमी, बदहाल सड़कें, पानी, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, आवास और अपराध नियंत्रण कानून व्यवस्था इत्यादि लोगों के दिल दिमाग पर हावी हैं। हालांकि ये मुद्दे कितने गंभीर होकर चुनावी मुद्दे बन पाएंगे ये कहना भी मुश्किल है। हालांकि उन्होंने तंज भी कसा कि जनहित और जन कल्याण के मामलों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों का रवैया जन विरोधी रहा है। महिला आरक्षण के संबंध में मायावती ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण लागू नहीं करना चाहती। भाजपा का महिला आरक्षण सिर्फ एक चुनावी दांवपेच है। बैठक के बाद बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह ने मीडिया से बात की। उमाशंकर सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी भी इस मामले में दोहरा चरित्र अपना रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार के दौरान आरक्षण बिल की प्रतियां फाड़ने का काम किया था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा में रमेश बुधड़ी के द्वारा दानिश अली के खिलाफ किए गए बयानबाजी को लेकर हम लगातार आवाज भी उठा रहे हैं और हम इस बारे में कार्रवाई की मांग करते हैं। यूपी न्यूज़ 9 के लिए लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। उनके उपलक्ष्य में जो 9 अक्टूबर को उनका जो हमारा कार्यक्रम है उसको मतलब हम बढ़िया से कैसे मनाया जाए, तो उसमें एक तय हुआ कि हमारे जो 5 मंडल के लोग हैं, सहारनपुर, मेरठ, आगरा, अलीगढ़, बरेली, ये लोग हमारे वहाँ नोएडा जो प्रेरणा स्थल है वहाँ पे जा कर के और मान्यवर साहब का वहाँ पे उनकी कार्यक्रम में भाग लेंगे। और 3 मंडल के जो लोग हैं, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, इन मंडलों के लोग यहाँ लखनऊ आएंगे और बाकी 10 मंडल के लोग अपने अपने मंडलों पे मान्यवर साहब का वो मनाएंगे। फिर और इसके लिए तब तक जो हमारे सेक्टर में जो कार्यक्रम चल रहे थे तो उसके लिए 5 से लेकर के 12 तारीख तक उस प्रोग्राम को रोक दिया गया। उसमें ये हुआ कि मान्यवर साहब के हम प्रोग्राम में फोकस करें और उसको हम बढ़िया से, इसलिए कि मान्यवर साहब की देन है कि ये पार्टी आज यहाँ पे पहुँची है। और इन सब के साथ ही अन्य जो राजनीतिक जो मान लीजिए चुनाव में हमारा कैसे मतलब हम लोकसभा में किस तरह से हम पार्टिसिपेट करें, इस पर चर्चा हुई। दूसरा फिर एक मान लीजिए महिला बिल पे भी बात आई कि महिला बिल तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आनंद फानंद में महिला बिल को लाए हैं जल्दीबाजी में, तो यह तो केवल एक कुछ स्टेट में होने वाले चुनावों में इसका बेनिफिट उनको मिल सके या आने वाले लोकसभा चुनाव में
इसका बेनिफिट मिले, केवल इसलिए इस बिल को लाया गया है। जबकि ऐसा नहीं है कि इन होने वाले स्टेट के चुनावों में या आम लोकसभा का चुनाव जो होने वाला है उसमें भी महिला आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। उसकी अभी रूपरेखा ही नहीं बनी है। परिसीमन से पहले कब हम जनगणना कराएंगे, उसके बाद फिर सीटों का परिसीमन होगा, तो बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो निश्चित रूप से इसको भी मैंने हम लोगों को ये रखना है कि भाई आप इसका सीधा सीधा। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात थी कि हम लोगों में कोई इस तरह का मतलब ये ना हो, हम लोग सभी लोग जो मैंने जोरदार तरीके से लगें कि लोकसभा की चुनाव की तैयारी बेहतर करें। अंबेडकर वाहिनी का गठन किया है समाजवादी पार्टी ने, अब दलित वोटों पर फोकस कर रही समाजवादी पार्टी का फोकस है कि आप ही के वोट बैंक को काट लिया। देखिए, समाजवादी पार्टी ने जो अभी तक किया है, आपने देखा होगा कि बहुजन समाज में जन्मे लोगों के नाम से जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, बहुत सारे, जैसे भदोही जो जिला था, संत रविदास नगर के नाम से वह जिला घोषित माननीय बहन जी ने बनाया था। जैसे ही अखिलेश जी सीएम बने तो उस संत रविदास जी का नाम हटा करके उन्होंने ख़त्म कर दिया। ऐसे दसों उदाहरण हैं। यहाँ पे जो आज जनेश्वर मिश्रा पार्क के नाम से जो पार्क है, आप जानते होंगे कि उस पार्क की स्थापना किसने किया, उस पार्क को बनवाया किसने। लेकिन जैसे ही अखिलेश जी आए तो उस पर उन्होंने वो अम्बेडकर जी का नाम हटा करके उन्होंने, यही नहीं, हमारे जो SC ST के जो प्रमोशन में जो आरक्षण का जो बिल था, यही समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश से समाप्त कर दिया था जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और यह जब पार्लियामेंट में जब इसकी बिल आ रही थी तो इन्होंने समाजवादी पार्टी के सांसद ने उस बिल को फाड़ा था। तो क्या ये कुछ भी वाहिनी बना ले, वो हमारे ऐसे लोगों को लेकर के इन गठन अपने ऐसे संगठन बना रहे हैं जो हमारे यहाँ के रिजेक्टेड लोग हैं, जो हमारे यहाँ से निकाले गए लोग हैं, उनको वो लेकर के अपनी टोकरी में, अपने गुलदस्ता में सजा रहे हैं। तो उनको मुबारक हो। हमारे यहाँ से आप देखते हैं फल बेचने वाला भी फल की टोकरी में अगर कोई एक फल सड़ने लगता है तो उसको आदमी बाहर कर देता है कि अगर यह कुछ दिन और रह जाएगा तो पूरी टोकरी को सड़ा देगा। ऐसे लोगों को हम बाहर करते हैं और वो उसको अपनी टोकरी में सजा रहे हैं, तो मुबारक हो उनको। गठबंधन को लेकर के कोई दानिश अली को लेकर के नहीं, दानिश अली जी का तो आपने देखा होगा, क्योंकि मैं भी यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के